हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डन सिंगल के बारे में। डन सिंगल यानी कि कांसे की एक प्रतिमा जो कि हमें मोहनजोदारो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदारो, तो वहाँ से हमें ये प्राप्त हुई थी। ठीक है। और जहाँ पर ये रखी गई थी यानी कि नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, तो वहाँ से ये हाल फिलहाल में चोरी हो गई थी। तो इसी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में आजकल बनी हुई है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल एक रिसेंट न्यूज़ जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, तो ये वो है कि जो ये मूर्ति है ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली से चोरी हो गई थी। ठीक है, तभी तो ये आजकल खबरों में बनी हुई है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा। और ये जो चोरी हुई है, तो ये चोरी करी किसने? एक प्रोफेसर जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। अशोका यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत हरियाणा में मौजूद है। तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये जो मूर्ति है वो चोरी कर ली थी। ठीक है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली से। और जो ये चोरी उन्होंने की थी, तो ये हुआ कि जो जब वो बाहर यहाँ से निकल रहे थे इस म्यूजियम से, तो उनके जो बैग है, उनका जो बैग है वहाँ से ये जो मूर्ति है वो बरामद की गई। ठीक है। और उसके बाद फिर से उन्होंने ये मूर्ति जो है वो वापस ले ली। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको लेकर एक खबर आजकल हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। तो इस मूर्ति के बारे में आज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है। इसका ये कहाँ पर खोजी गई थी, कब इसकी खोज हुई थी, किसने खोजी थी, और जो ये मूर्ति है इसका हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक किस तरह से इसका हमारे उसमें महत्व है। तो इसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस डांसिंग गर्ल की। तो ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है जो कि आज से हजारों साल पहले भारत में मौजूद थी। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो वहीं पर ये जो डांसिंग गर्ल है यानी कि कांसे की बनी हुई प्रतिमा, तो वो हमें मिली थी। ठीक है, तो वो वहीं पर मिली थी। और ये इसकी जो डिस्कवरी है यानी कि इसको कब खोजा गया था? 1926 में। 1926 में इसकी खोज की गई थी मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो जो कि एक हड़प्पन सिटी थी। ठीक है, और ये आज के सिंध, जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, तो वहीं से ये मिली थी। ठीक है दोस्तों, वहीं से इसकी डिस्कवर ये की गई थी। और ये खोजी गई थी अर्नेस्ट मैके के द्वारा, जो ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर है अर्नेस्ट मैके। तो इनके द्वारा ये खोजी गई थी, क्योंकि हम ब्रिटिश काल की ही बात कर रहे हैं। जब 1926 में जब भारत में ब्रिटिश काल था, ब्रिटिशों का शासन था, तो तभी ये खोजी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब दोस्तों, इसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातों को ध्यान में रख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ये जो ब्रॉन्ज फिगर है, ठीक है, ये जो कांसे की बनी हुई मूर्ति है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मूर्ति है वो बनाई गई थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी कि जो मोम का एक खोखला एक बर्तन होता है, तो उसके अंदर जब धातु को भरा जाता है, धातु को उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, वो खोखला खोखला जो भाग होता है, तो वहाँ पर धातु को डाला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो धातु ठंडी हो जाती है, तो उसके बाद हमें इस तरह की मूर्ति देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्रॉन्ज फिगरिन है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और जो ये मूर्ति थी, जो ये मूर्ति है ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये लंबी है। ठीक है, और ये जो मूर्ति है वो एक यंग गर्ल की है, एक जवान लड़की जो कि डांसिंग पोज में है, डांस करती हुई पोज अवस्था में है। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं इस मूर्ति के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो कोई चीज़ है तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी और किसने खोजी थी। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि ये किस पोज में यहाँ पर खड़ी है, तो इसका जो राइट हैंड है यानी कि जो दायां हाथ है, तो ये इसके बैक पर टिका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इस इमेज में देख पाओगे।
ठीक है। और जो इसका लेफ्ट आर्म है यानी कि जो बायां हाथ है उसमें 25 यहाँ पर चूड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, ठीक है, इसके बाएं हाथ में, ठीक है। तो ये है। और इसका जो गला है तो वहाँ पर एक नेकलेस भी आपको देखने को मिलेगा इसके गले में, ठीक है दोस्तों। और जो ये इसका जो बायां पैर है, लेफ्ट लेग है, तो वो थोड़ा सा आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये मूर्ति बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। और इसके शरीर में कोई भी कपड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल न्यूड तरीके से बनाई गई है, ठीक। और इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो इसके हाव भाव है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है, ठीक है, इसके जो एक्सप्रेशन है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो हेयर स्टाइल है उसमें एक पीछे की तरफ आपको एक जूड़ा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, एक जूड़े के रूप में इसकी हेयर स्टाइल बनी हुई है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम ये कांस्य मूर्ति की बात कर रहे हैं ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो दोस्तों पुराने समय में जब ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पर आर्ट और जो वहाँ की हस्तशिल्प है, तो इसके बारे में हमको पता चलता है कि वो जो लोग थे उस समय के, उनका जो कला है और जो हस्तशिल्प है, तो उनको कितना उसमें उसमें महारत हासिल थी, ठीक है। तो उसका पता चलता है हमें इस मूर्ति से। जो हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो उनकी जो कला और जो ये क्राफ्टमैनशिप है, तो इसमें उनको मतलब कितनी महारत हासिल थी, वो कितने निपुण थे इसमें। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो हमें इस मूर्ति से पता चलता है कि जो ये लोग थे उनको ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा है, तो उसकी ढलाई में काफ़ी ज़्यादा उनको मास्टरी हासिल थे, उनको काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी, ठीक है। ये जो कांस्य प्रतिमा या कांस्य का जो भी कार्य है, तो वो एडवांस लेवल पर इनका यूज़ करते थे, ठीक है। जो ये धातु हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना है वो जानते थे, ठीक है। वो हमें इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है, ठीक है दोस्तों। और जो उनकी जो आर्टिस्टिक सेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जैसे कि इस मूर्ति में भी जैसे ये दिखाई गई है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस था, ठीक है। इनका काफ़ी ज़्यादा इसमें निपुण थे इस काम में, कांस्य वाले जो ये कांसे का काम है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इनको जो निपुणता हासिल थी, ठीक है, इससे पता चलता है। अब जानते हैं इनकी सोसाइटी और कल्चर को। जो हड़प्पन लोग थे उनकी सोसाइटी और उनका कल्चर कैसा था। तो यहाँ पर जो दोस्तों, तो यहाँ पर जो कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जैसे कि डांस और म्यूज़िक, इनमें भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे थे। इनसे पता चलता है कि जो जो ये हमें मूर्ति मिली है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो थे वो डांस और म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा आगे थे, वहाँ पर ये सब प्रेजेंट था, ठीक है। इस तरह का जो हड़प्पन जो लाइफ थी, इनमें डांस और म्यूज़िक जैसी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी, इस चीज़ से हमें पता चलता है, ठीक है। और जो वुमेन यानी कि महिलाओं का रोल था वहाँ की सोसाइटी में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो तब पब्लिक लाइफ में हो या फिर कल्चरल लाइफ में, ठीक है, सामाजिक जीवन में हो या फिर सांस्कृतिक जीवन में, ठीक है। तो वो महिलाओं का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व था, उनका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रोल था, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के जो टेक्नोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, वो अभी तक जो यहाँ से मिले हैं, जैसे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो वहाँ पर यूज़ की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो अभी तक यूज़ में आती है। जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइबल जो कबीलाई समूह हैं, ठीक है, जो कि आदिवासी लोग जो आज भी इसका यूज़ करते हैं, इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक का, ठीक है। कोई भी अगर मूर्ति उनको बनानी हो, ठीक है, कोई भी मॉडल बनाना बनाना हो, तो उसमें अभी भी उनका यूज़ किया जाता है इसी टेक्निक का, ठीक है। तो ये है। और इसका फेमस एग्जाम्पल है जैसे कि ढोकरा आर्ट। जो ढोकरा आर्ट है, ढोकरा कला है, तो इसमें ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे पता चलता है कि जो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ये अभी तक प्रचलन में है, अभी के मॉडर्न ज़माने में भी, ठीक है दोस्तों। तो इससे पता चलता है।
अब दोस्तों जो ये हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कोई धार्मिक उनका कोई भी वो वहाँ पर धर्म परफॉर्म नहीं किया जाता था। ठीक है? जैसे आजकल बन गए हैं एक से एक, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, अलग-अलग जैसे धर्म हैं। ठीक है? सिख, ईसाई जो भी है। तो वहाँ पर कोई भी रिलीजियस वहाँ पर कोई भी रिलीजन मौजूद नहीं था। ठीक है? और जो भी यहाँ पर जो ये आर्ट, क्राफ्ट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है? जो भी यहाँ पर बनाए गए थे ये सब चीज़ें। तो इनसे पता चलता है कि वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष लोग हुआ करते थे, हड़प्पा सभ्यता वाले। ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है। ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी भगवान जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जो मूर्तियाँ हैं वो भी बिल्कुल वहाँ पर कोई भी गॉड का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता इन सब चीज़ों में। ठीक है? तो पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमें जो यहाँ के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष थे। ठीक है? वहाँ पर रिलीजन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। अब दोस्तों मॉडर्न ज़माने में कई लोग मानते हैं कि जो ये कांस्य मूर्ति है, जो कांस्य मूर्ति हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई थी। तो कई लोग अभी तक मानते हैं कि जो ये मूर्ति थी वो माता पार्वती की थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी माता पार्वती। तो कई लोग मानते हैं कि ये जो मूर्ति थी ये माता पार्वती की थी। ठीक है? लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो लोग हैं, ठीक है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये चीज़ नहीं मानते। ठीक है? उनको लगता है कि जो ये मूर्ति थी, ये एक सिंपल एक नर्तकी की थी। ठीक है? वो ऐसा नहीं मानते कि ये एक रिलीजियस टर्म में इसका यूज़ हो। ठीक है? ऐसा नहीं मानते। तो ये है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने इस मूर्ति के बारे में कहा, तो ये आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसका जो हमारे लिए हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है, इसका बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है? और जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। ठीक है दोस्तों? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।